अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको फालसी के बारे में बताऊंगा। तो व्हाट इज़ फालसी? तो कहता है कि कुछ आर्गूमेंट्स जो होते हैं वो इनवैलिड होते हैं, मगर जब हम फर्स्ट टाइम यानी कि पहली दफ़ा हम देखते हैं, हमें वो ऐसे लगता है जैसे कि वो सही है, मीन्स के वैलिड हैं। होते असल में वो इनवैलिड हैं, मगर हम जब उसे फर्स्ट टाइम देखते हैं वो हमें लगता है वैलिड। मिसाल के तौर पे जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख लें, तो मैंने लिखा है यहाँ पे इफ़ हसीब इज़ अ बैच बेंचर देन हसीब इज़ अ चीटर। इसके ये एक इम्प्लीकेशन है। अब मैं कहूँ कि हसीब इज़ अ चीटर, इसका मतलब ये है कि हसीब जो है वो बैक बेंचर है। पहले इसने बताया कि अगर हसीब बैक बेंचर है तो हसीब जो है वो चीटर भी है। मैं कह दूं कि हसीब जो है वाकई में एक चीटर है, तो इसकी बिना पे मैं ये कह दूं कि हसीब बैक बेंचर है। ये देखने में हमें फर्स्ट टाइम ये ट्रू लग रहा है। हमें लग रहा है कि ये इम्प्लीकेशन और ये प्रीमिस जो यानी कि जो प्रीमिस है, इसकी बिना पे जो कंक्लूजन निकालनी है हमें सही लग रहा है। ठीक है, अगर कोई बैक बेंचर है तो वो चीटर होगा ज़्यादातर, लेकिन अगर वो चीटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैक बेंचर भी हो, वो फ्रंट बेंचर भी हो सकता है, इसके सामने बैठ के भी चीटर हो सकता है। तो इस वजह से ये फॉल्स होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इनको वेरिएबल साइन करके मोड रिस्पॉन्स रूल लगाएं तब भी ये फॉल्स आएगा। तो देखते हैं कैसे। तो मैंने इसे पी कह दिया और इसे क्यों कह दिया, तो ये इफ पी देन क्यू की फॉर्म बनेगी, इसी तरह ये क्यू की बनेगी। ये देखें, इसकी बिना पे ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये देखें, अभी भी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मोड रिस्पॉन्स रूल लग रहा है, तो वहाँ पे यहाँ पे मोड रिस्पॉन्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे तब लगता अगर यहाँ पे पी होता और यहाँ पे क्यू होता। तो चेक भी कर लेते हैं कि कैसे हमारा आर्गूमेंट जो है वो इनवैलिड हुआ। कि जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में आपको रूल बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है, आप वहाँ से जाकर देख लें। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम कंक्लूजन को फॉल्स करेंगे किसी भी आर्गूमेंट को इनवैलिड करने के लिए, और जो हमारी प्रीमिसेस होंगी उनको हम रिजल्ट जो है वो ट्रू लिखेंगे। मीन्स के यूँ, तो ये हमारी प्रीमिसेस होती हैं जो देयर फोर से ऊपर होती हैं, वो प्रीमिसेस होती है जो देयर फोर के साइन के साथ होती हैं, वो कंक्लूजन होती है। और देखिए, कंक्लूजन से हमें पता चला कि पी जो है क्या है, फॉल्स है। अब देखें, कंक्लूजन के ऊपर फिर हम जाते हैं प्रीमिस की तरफ। प्रीमिस में देखें कहाँ पे पी वाला वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे। तो पी अगर फॉल्स है, इसी तरह देखें मैंने आपको कहा था कि सिंगल वेरिएबल भी हम देख सकते हैं। तो चाहे पी फॉल्स की बिना पे आप यहाँ से ये ट्रू वाला केस निकाल के क्यू की वैल्यू निकाल लें, या नीचे लिखी है तो वो कर लें, कोई दोनों में से कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं नीचे से कहता हूँ कि ये क्यू जो है ये क्या है, ट्रू। इट मीन्स के क्यू जो है वो ट्रू होगा। तो जब क्यू ट्रू है तो फिर हम इस तरह कहेंगे कि क्यू ट्रू है, पी फॉल्स है, तो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। तो देखें, अगर हम अपने कंक्लूजन को फॉल्स कर दें और हमारे जो प्रीमिस हैं वो ट्रू हो जाएं कंक्लूजन के फॉल्स होने की वजह से, हमने यही कहा था कि हमारा आर्गूमेंट जो होगा वो इनवैलिड होगा। लेकिन हमने देखा, जब हमने फर्स्ट टाइम देखा हमें ऐसे लगा कि ये राइट है, वैलिड है, लेकिन जब हमने इसमें रूल्स लगाए तो हमें पता चला ये इनवैलिड है। तो जब ऐसा आपको नजर आए कि ये वैलिड है मगर जब आप चेक करें तो पता चले कि इनवैलिड है, आप कहेंगे ये फालसी है। अब फालसी में दो एरर आते हैं, कन्वर्स एरर होता है और एक इन्वर्स एरर होता है। फर्स्ट MCQ पूछा जा सकता है, आपको इस तरह की कोई भी फालिसी दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि ये जो है इसमें कौन सा एरर है, कन्वर्स एरर है या इन्वर्स एरर है। तो वो भी समझाता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि हमारी फालिसी में कौन सा एरर है। देखिए, जैसा कि आपको पता है ये फालिसी है, तो आपको इससे साफ पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई एरर जरूर होगा। ये बिल्कुल ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, वही इंप्लीकेशन वाली टर्म देखी है। देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि ये एरर जो है आइदर इट इज कन्वर्स और इन्वर्स। देखिए, अगर ये जो हमारी इंप्लीकेशन वाली टर्म है, अगर मैं इसका कन्वर्स लूँ, कन्वर्स में यही होता है ना कि हम जगह बदल देते हैं प्रीमिस की और कंक्लूजन की। मीन्स के क्यू जो है इस तरफ आ जाएगा, पी जो है इस तरफ आ जाएगा, और बाकी टर्म्स को बिल्कुल उसी तरह रहने दूँ। तो देखें, अब यहाँ पे अगर मैं मोड रिस्पॉन्स रूल लगाऊँ या जो मैंने अभी ऊपर बताया है, तो हमें पता चलेगा हमारा ये जो आर्गूमेंट है ये वैलिड होगा। कैसे होगा ये भी आपको भी पता चल जाएगा। देखिए, जब भी आर्गूमेंट को हमने वैलिड या इनवैलिड करना हो तो उसके लिए हमें हमेशा नीचे जो कंक्लूजन होता है इसमें हमने फॉल्स ही रखना होता है, और जो प्रीमिसेस होते हैं उन्हें हमने ट्रू रखना होता है। सबसे पहले मुझे कंक्लूजन से ये पता चला है पी जो है फॉल्स है। अगर मैं पी को अज्यूम करूँ कि पी फॉल्स है, इसी तरह अगर मैं ऊपर अज्यूम करूँ तो यहाँ से पता चला क्यू जो है वो ट्रू है, तो मैं फिर क्यू इम्प्लाइज पी को इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ना, क्यू की जगह ट्रू और पी की जगह फॉल्स। तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स जो होता है वो फॉल्स होता है, वो ट्रू नहीं होता। मीन्स के हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। मीन्स के जो हम अज्यूम कर रहे हैं उसके ऑपोजिट रिजल्ट है। तो जब हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो और उसकी बिना पे ऊपर कोई भी प्रीमिस जो ट्रू है, जिनको हमने अज्यूम ट्रू किया, उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाए, कहते हैं कि हमारा आर्गूमेंट जो है वैलिड है, क्योंकि हमने हमारा जो आंसर था जो हमने अज्यूम किया था प्रीमिसेस में, कंक्लूजन की बिना पे फॉल्स हो गया। ये देखें वैलिड कैसे हुई, जो हमें फालिसी दी गई थी उसमें जो इंप्लीकेशन वाली टर्म थी, अगर हम उसका कन्वर्स लेते हैं तो वो वैलिड हो जाती है। तो कन्वर्स की वजह से वैलिड हुई, इस वजह से हमने कहा कि हमारे आर्गूमेंट में कन्वर्स एरर है। अब इन्वर्स एरर की बात करते हैं कि वो कैसे पता चलेगा। अब ये देखें, ये भी एक फालिसी है, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको ऐसे लगेगा कि हमारा आर्गूमेंट जो वैलिड है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखा हुआ है इफ हसीब इज द फ्रंट बेंचर देन ही इज अ गुड मैन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हसीब जो है एक फ्रंट बेंचर है, उसकी बिना पे कहा कि अगर वो फ्रंट बेंचर है इसका मतलब है कि वो गुड मैन है। मैं नेक्स्ट सेंटेंस में उसी की कॉन्ट्राडिक्शन कर दूं। मैंने प्रीमिस में लिखा है इसके मुताबिक, इस इम्प्लीकेशन की प्रीमिस के मुताबिक
इसकी निगेशन कर दूँ तो फिर यही बनेगा हसीब इज़ नॉट अ फ्रंट बेंचर। मीन्स कि आपको कोई भी इम्प्लीकेशन दे दी जाएगी और उसकी जो एंटीसीडेंट या प्रीमिस जो होगा वो हमें दे दिया जाए और उसकी बिना पे हमें कंक्लूजन भी दिया जाए। ये कहा जाए कि हसीब इज़ नॉट अ गुड मैन, किस वजह से कि अगर हसीब जो है वो फ्रंट बेंचर नहीं है। देखने में तो एकदम ट्रू लगेगा लेकिन ज़रूरी नहीं है ये ट्रू हो। ठीक है, अगर हसीब एक फ्रंट बेंचर है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा आदमी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हसीब फ्रंट बेंचर नहीं है तो इस बिना पे मैं ये नहीं कह सकता कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो फ्रंट बेंचर नहीं है तो वो अच्छा आदमी भी ना, वो ज़रूर ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छा आदमी हो अगर वो फ्रंट बेंचर नहीं भी है। तो अब हमें पता चला कि हमारा आर्गूमेंट जो है वो इनवैलिड है, लेकिन ये पता चलाना है कि ये कौन सा एरर है, इसमें इनवर्स एरर कैसे आया। सबसे पहले इनको वेरिएबल असाइन कर दो। अगर मैं इसे पी असाइन कर दूँ, इसे क्यू, तो ये इफ पी देन क्यू की फॉर्म बनेगी, मीन्स के पी इम्प्लाइज क्यू। इसी तरह अगर मैंने इसको पी कहा है तो ये जो है मैं इसकी निगेशन करूँ तो यहाँ पे नॉट पी कह दूंगा, और फिर यहाँ पे मैंने जो क्यू में लिखा है तो मैं अगर यहाँ पे इसकी निगेशन करूँ तो ये नॉट क्यू, मीन्स के इस तरह की एक फॉर्म बनेगी। ये देख लें हमारा ये जो आर्गूमेंट है ये कैसे इनवैलिड हुआ, इसका ये कैसे फालसी बना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो कंक्लूजन है उसे मैंने फॉल्स कर दिया जो भी है, और जो हमारे प्रीमिसेस है मैंने उनको ट्रू अज्यूम किया है। तो यहाँ से मुझे नोट क्यू पता चल रहा है कि फॉल्स है, तो मैं यहाँ पे इस बिना पे ये कह सकता हूँ कि क्यू जो है वो ट्रू होगा, क्योंकि अगर नोट क्यू फॉल्स है तो। इसी तरह मैं ये कह सकता हूँ कि नोट पी जो है अगर ट्रू है तो मीन्स के ये है कि पी जो है फॉल्स है। अब मैं यहाँ पे पी की जगह फॉल्स लिखूँ और क्यू की जगह ट्रू लिखूँ तो देखें ये जो है ट्रू ही बनता है। देखिए फॉल्स इंप्लाइज ट्रू जो होता है वो ट्रू होता है, मीन्स के ये भी सही है और ये भी सही है, मीन्स के ये फॉल्स है और ये जो है ट्रू है। तो फिर ये हमारा आर्गूमेंट इनवैलिड है। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि हमारा आर्गूमेंट जो है इनवैलिड है और ये फालसी है। इसमें एरर बताना है कि कौन सा एरर है। तो आपको जो भी इंप्लीकेशन वाली टर्म दिया आपने उसका इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स क्या होता है, मीन्स के उनके साथ जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और बाकी जो भी है उनको सेम रखना है। सिर्फ जो इंप्लीकेशन वाली टर्म है उसका हमने इन्वर्स लेना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले वही करेंगे, कंक्लूजन में हम फॉल्स लिखेंगे, इधर हम प्रीमिसेस में ट्रू लिखेंगे। तो अब जैसा कि देखें नोट क्यू जो है फॉल्स हमने अज्यूम किया है तो इट मीन्स कि क्यू जो होगा वो फिर ट्रू होगा। इसी तरह नोट पी को अगर हमने अज्यूम ट्रू किया तो पी का मतलब होगा फिर फॉल्स है, मीन्स के यूँ। फिर नोट पी इम्प्लाइज नोट क्यू क्या होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होगा। नोट पी यानी ट्रू और नोट क्यू मीन्स के फॉल्स, क्योंकि क्यू ट्रू है तो नोट क्यू फॉल्स होगा। तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। लेकिन हमने अज्यूम किया कि हमारी आउटपुट जो है वो तो ट्रू आनी चाहिए, लेकिन हमारी अजम्पशन जो है वो फॉल्स हो रही है, मीन्स के आउटपुट के मुताबिक नहीं आ रही। किस बिना पे, कि जब हमने अपने कंक्लूजन को फॉल्स रखा और प्रीमिसेस को ट्रू रखा तो हमारी कोई एक प्रीमिस जो है वो गलत हो गई, यानी कि हमारी डिज़ायर आउटपुट नहीं है। हमने कहा कि ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है। लेक्चर को समराइज करता हूँ, जिनको नहीं थोड़ी बहुत समझ आई उनको भी समझ आ जाए। देखिए अगर हमारा कोई भी आर्गूमेंट है अगर वो इनवैलिड हो रहा है, लेकिन अगर उसमें जो इम्प्लीकेशन टर्म है अगर हम उसका इन्वर्स लें और इन्वर्स लेने से हमारा आर्गूमेंट जो है वो वैलिड हो जाए तो हम कहेंगे कि इसमें जो है इन्वर्स एरर है। इसी तरह अगर हमारा कोई भी आर्गूमेंट जो है वो इनवैलिड है, अगर हम उसका कन्वर्स लेते हैं और हमें पता चलता है कि कन्वर्स लेने से वो वैलिड आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें कन्वर्स एरर है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा।